हेलो दोस्तों, आज अपन अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 5वीं का पेपर का संपूर्ण हल करेंगे। इसमें देखेंगे, इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न 1 से 5 तक। इन सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। इसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित दिया है। जैसे प्रश्न 1 दिया है, रम्मो और कल्लो के सही नाम बताइए। तो रम्मो और कल्ले के सही नाम क्या थे? रमावती और कलावती थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है। प्रश्न नंबर 2 है, सच शब्द का मानक रूप क्या होता है? सच माने इसका मानक रूप होता है सत्य। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी सत्य। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अंग्रेज मुझे छू बहन नहीं सकते, मैं आजाद हूं, आजाद ही मरूंगा, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये चंद्रशेखर आजाद ने। इसका आंसर डी सही होगा। इसी के आगे अगला प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में है, प्रश्न नंबर 4 में तीव्र का विलोम शब्द क्या है? तो तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? सी मंद। तीव्र का विलोम शब्द मंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 है, चस्का अत्र अस्ति, इस वाक्य में चस्का का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? घड़ा। तो इसका सही आंसर ए आ जाएगा, घड़ा। इसके आगे अगला दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निर्देश दिया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। जैसे प्रश्न 6 दिया है, चंदन की माँ का नाम क्या था? पन्ना था। तो इसमें पन्ना भर देंगे अपन, खाली स्थान है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है कि प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रशंसा का क्या हो जाएगा? निंदा। तो यहाँ पर निंदा आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 दिया है, रम्मो और कल्लो परीक्षा में क्या हो गई थी? उत्तीर्ण हो गई। तो यहाँ पर उत्तीर्ण आ जाएगा आपका, ऐसा लिखेंगे इसको, उत्तीर्ण। तो इसी प्रकार इसके आगे अगला प्रश्न नंबर 9 दिया है, चंद्रशेखर आजाद चने वाले को इकन्नी लौटाए थे। क्या लौटाए थे? इकन्नी। तो यहाँ पर इकन्नी भरेंगे पर इस खाली स्थान में। इसके आगे प्रश्न नंबर 10 दिया है। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है, नृप का समानार्थी शब्द लिखिए। तो नृप का समानार्थी क्या होता है? राजा। तो यहाँ पर अपन राजा लिख देंगे। तो इसी प्रकार इन सही विकल्प और खाली स्थान को अपन हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अपन देखते हैं, इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 11 में अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये आपको इसमें क्या है, एक शब्द या वाक्य, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 11 दिया है, इसमें लिखा है कि लक्ष्मण ने रावण के किस पुत्र का वध किया था? तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर अपन ने इसका हल लिखा है, इसमें दिया है, क्या दिया है इसमें? लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था। तो इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा कि लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 12 दिया है। प्रश्न नंबर 12 में दिया है आपको, काला अक्षर भैंस बराबर, इस कहावत का अर्थ लिखिए। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ लिखना है आपको। तो इसका प्रश्न नंबर 12 का वहां पर हल लिखा है, बिल्कुल आज्ञानी। उसका अर्थ क्या होता है? बिल्कुल आज्ञानी है, आज्ञानी है ना। इसके आगे प्रश्न नंबर 13 है। तो प्रश्न नंबर 13 में आ जाएगा, इसका प्रश्न नंबर 13 दिया है कि मेरा नया बचपन कविता की काव्यत्री को बार बार किसकी याद आती थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका यहाँ पर लिखा है बच्चों। इसका क्या आएगा? कविता में काव्यत्री को बार बार बचपन की याद आती थी। बार बार किसकी याद आती थी? कविता में काव्यत्री को बार बार बचपन की याद आती थी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 14 दिया है। प्रश्न नंबर 14 में पुष्प के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प के 2 पर्यायवाची लिखना है। तो पुष्प के 2 पर्यायवाची क्या होते हैं? सुमन होता है, इसके बाद सुमन और कुसुम। तो सुमन और कुसुम। तो इसी प्रकार हम इसको लिख देंगे, सुमन और कुसुम आ जाएगा। इसके आगे प्रश्न नंबर 15 दिया है। प्रश्न नंबर 15 में आपका क्वेश्चन दिया है, प्रश्न नंबर 15, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रश्न दिया है कि योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। उसका आंसर क्या आ जाएगा 15 का? इसमें दिया है आपको, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको पेपर में लिखना था। इसी के आगे अगला दिया है, इसमें प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में दिया है, सप्ताहे कति वास रहा। सप्ताहे कति वास रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 का? इसमें आ जाएगा आपका, सप्ताह कति वास रहा के सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो दिनों के नाम, रविवास रहा, सोमवास रहा, मंगलवास रहा, बुधवास रहा, गुरुवास रहा, शुक्रवास रहा और शनिवास रहा। तो ये सभी नाम को आपको सप्ताह के पूरे दिनों के नाम लिखना थे संस्कृत में। इसी प्रकार आप इसको हल करते बच्चों।
इसके आगे प्रश्न नंबर 17 दिया है, तो प्रश्न नंबर 17 में दिया है ईश्वरचंद विद्यासागर अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे थे। प्रश्न नंबर जो 17 दिया है इसको आपका हल दिया लिखा है अपन ने, इसका प्रश्न नंबर 17 का जी हल दिया है इसमें कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक मील के पत्थरों से सीखे थे। तो इसका उत्तर ये रहेगा सही बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 में दिया है आपको क्या है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 का। इसमें दिया है लंकापति रावण से युद्ध के दौरान श्री राम ने धर्म व नीति के मर्यादा को नहीं लांगा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार आपको लिखना था बच्चों पेपर में। इसी के आगे प्रश्न नंबर 19 दिया है। प्रश्न नंबर 19 में लिखा है आपको परी उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाना है आपको। परी, तो जैसे परी उपसर्ग लगा के लिख दें परिणाम है, परिश्रम है, परिमाप है। तो इस प्रकार के आप इन 3 शब्दों को परी जोड़कर ये परी आपको उपसर्ग लगा के इन सबको बनाना था। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया है आपको, इसमें लिखा है कि आप अपने 4 दोस्तों के नाम लिखिए और जो आपके साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, उनमें आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों है। तो इसका बीच में का जो आंसर है आपका, इसमें आपको बच्चों अपने दोस्तों के नाम लिखने थे। जैसे मैंने लिखा है इसमें श्याम है, राम है, मोहित है, कन्हैया है, रोहित है। इनमें से सबसे अच्छा दोस्त श्याम है, जब क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है। तो इसी प्रकार हम इसको लिख सकते थे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 21 दिया है। प्रश्न नंबर 21 में दिया है आपको शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। शब्द ये तात माने पित्र या पुत्र, पिता या पुत्र, कर माने हाथ या टैक्स के, अंक माने संख्या या गोद। तो इनके आपको वाक्य बनाने थे बच्चों प्रश्न नंबर 22 के। नहीं सॉरी, प्रश्न नंबर 21 का भी हल दिया है कि आप अपने जन्मदिन पर मित्र को पत्र लिखना था। तो इसमें आ जाएगा आपका अपने मित्र को पत्र लिखते आप इसमें बच्चों। जैसे मैंने लिखा प्रिय मित्र मेरा राजेश, नमस्कार, मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार आनंदित एवं स्वस्थ होंगे। मित्र, जैसा कि तुम्हें संभवतः ज्ञात होता कि 30 मार्च को मेरा जन्म दिवस है था। इस अवसर पर मैं तुम्हें सप्रेम सादर आमंत्रित कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि तुम इस अवसर पर पधार कर मेरी खुशी में शामिल होगे और आदरणीय पिताजी और माताजी को मेरा सादर प्रणाम, छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। तो इस प्रकार का आपको मित्र के लिए पत्र लिखना था बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 22 दिया है। प्रश्न नंबर 22 में दिया है इसमें कि शब्दों को विभिन्न अर्थ दिए गए, उनके वाक्य में प्रयोग करिए। तो इसमें जैसे शब्द दिए थे, इनके वाक्यों को आपको बनाना था। प्रश्न नंबर 22 का क्या आंसर है, इसमें मैंने लिखा है बच्चों, इसमें लिखा था पिता या पुत्र, तो मैंने पिता का वाक्य बना दिया कि मेरे पिता किसान हैं। फिर उसमें लिखा था हाथ है, तो हम हाथ से खाना खाते हैं। इसका अगला था यह गणितीय संख्या होती है। तो इस प्रकार के वाक्य हम इसको बनाते बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 23 दिया है। प्रश्न नंबर 23 में है क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व को के बारे में क्या कहा था। तो इसका आंसर क्या है, आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना था। तो इसका आपका 23 नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसका हल जी लिखा है इसमें कि इस प्रकार आप अपने पेपर में आपको बच्चों लिखना था। इसी प्रकार क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व को उल्लेख करते हुए कहा है कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोही के नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपने के प्रति होना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको लिखते बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 24 दिया है। प्रश्न नंबर 24 में क्या दिया है आपको, निम्नलिखित वाक्यों को कवि का परिचय देते हुए भाव अर्थ सहित लिखना है। जैसे कोयल काको देत है, काक कसे न ले, तुलसी मीठे बचन ते, जग अपनो कर ले। तो इस प्रकार हम इसको लिखते बच्चों। जैसे इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 24 में उसका भाव अर्थ लिखना था। तो इसमें लिखा है भाव अर्थ है इसका, तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे स्वर में बोलने वाले कोयल और भला किसको क्या देती है, अथवा कांव कांव करने वाला कौआ किससे क्या लेता है। फिर भी लोग यदि कोयल की आवाज को ही सुनना पसंद करते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मीठी बोलती है। मीठी बोली का महत्व को प्रतिपादित करते हुए आगे कहते हैं कि मीठा बोलने से चारों ओर प्रसन्नता और अनुभव
करते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको आंसर लिखना था बच्चों 24वें प्रश्न में। फिर 25वां प्रश्न जो दिया है आपको, इसमें 25वां प्रश्न दिया है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश दिया था, इसको आपको पढ़ के इन प्रश्नों के आंसर देना था बच्चों। जैसे इसमें लिखा, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है, जंगली हाथी जहां भी जाते हैं सारा परिवार झुंड के रूप में जाते हैं, असम के हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला चला उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। तो इसका प्रश्न एक है, हाथी कैसा पशु था? तो हाथी कैसा था? भारी भरकम पशु था। तो इसका भारी भरकम आ जाएगा इसमें, है भारी भरकम अपन यहाँ पे लिखते। हाथियों का झुंड कहाँ चला था? तो हाथियों का झुंड कहाँ चला था? हाथियों का झुंड चला था नए जंगल की ओर चला था। तो इस प्रकार लिखेंगे, हाथियों को क्या दिखाई देता है? हाथियों को क्या दिखाई दिया था? तो उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया था। हाथी कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे वो? झुंड परिवार के साथ झुंड के रूप में रहते थे वो। जंगली हाथी है वो जंगल में रहते थे। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इसका क्या है? हाथी है शीर्षक। तो इस प्रकार हम इसको लिखते। इसी के आगे प्रश्न नंबर 26 है, स्वच्छता विषय पर एक निबंध लिखना था। 26 नंबर का जो आपको क्वेश्चन दिया था इस पे एक आपने निबंध लिखना था। इसी प्रकार आप इसको लिख देते बच्चों। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल कर देते। इसी प्रकार आप प्रश्न पेपर आपका पूरा हल हो जाता बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।